पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का आठवां अजूबा कहा जाता है। नहीं समझ में आया ना? मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ कि डेली आप 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, यानी जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करता हो उतना सेव कीजिए, और लॉन्ग टर्म में आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद आपको ये करोड़ों रुपए जनरेट करके देगा। तो सुनने में तो ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है और हाइपोथेटिकल भी लगता है, लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं इसे कैलकुलेट करके भी दिखा सकता हूँ, वो भी लाइव अभी इसी वक्त, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। तो खैर, इस वीडियो में अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर आप डेली 50 रुपये की भी सेविंग करते हैं और उस पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि कितना अमाउंट हमको ये जनरेट करके देखता है। देखो, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। आज इस समय इस दुनिया में जितने भी रिच पीपल हैं, उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ही अपना वेल्थ क्रिएट किया है। बस इसमें आपको ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी की एंड पेशेंस की। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी फॉर द लॉन्ग टर्म, देन यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम डेली 50 रुपये की भी सेविंग करते हैं तो आफ्टर 10 ईयर, 20 ईयर और 30 ईयर लेट्स से हाउ मच अमाउंट विल बी जनरेटेड। और हाँ, स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पे हमने कर लिया है अपने आप को हाइड, ताकि सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे साफ साफ प्रॉपरली दिख सके। ठीक है, तो जैसा हमने कहा था कि डेली अगर आप 50 रुपये भी सेव करते हो तो ये आपका मंथ का कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। ठीक है, डेली का 50 रुपये, 30 दिन का आपका कितना हो जा रहा है, 1500 रुपये। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको आपको इन्वेस्ट करना है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप पैसा निकाल रहे हो और केवल पिगी बैंक या फिर गुल्लक में या फिर बक्से में छुपा के रखते जा रहे हो, ऐसा तो करने वाले हो नहीं, क्योंकि जो भी आप पैसा बचा रहे हो उसको कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट भी तो करना ज़रूरी है। तो मैं मान लेता हूँ कि आप इसको म्यूचुअल फंड में डालने वाले हो। ठीक है, तो ये आपका होगा 1500 रुपये का मंथली SIP। ठीक है, एनुअल रिटर्न पर साल का मैं मान के चल रहा हूँ कि 15% आपको मिल जाएगा अगर आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो। मिलने को आपको 18%, 20%, 22% तक मिलता है अगर आप निप्पॉन या SBI का जो स्मॉल कैप फंड है उसको देखें, लेकिन मैं सेफ़र साइड पे भी लेके चल रहा हूँ कि 15% मिनिमम मिल जाएगा। और हर साल ये जो अमाउंट है मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10% से इसे टॉपअप करेंगे या स्टेप अप करेंगे, मतलब कि जो भी आपका अमाउंट होगा हर साल उसको 10% से हर साल बढ़ाते रहोगे। ठीक है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। जो आपने बचाया हुआ पैसा है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब देखते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है आपके पैसे का। ठीक है, कितना आपका वेल्थ क्रिएट होगा और कितना कॉर्पस जनरेट होगा कितने समय में। तो अभी हम इस स्क्रीन को स्विच करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये है स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। ठीक है, देखो मैं जो नॉर्मल SIP का मेथड होता है, तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, मैं उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहता हूँ। ऐसा इसलिए कि सेम अमाउंट सेम ईयर के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो अगर आप हर साल जो कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको 10%, 5%, 15% से स्टेप अप करते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको 5, 10, 15% से हर साल बढ़ाते रहो। तो ठीक है, मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर देता हूँ। अमाउंट था आपका 1500 रुपये मंथली। ठीक है, ये 1500 रुपये आपका मंथली हो गया। एनुअल स्टेप अप यहाँ पे 10% है। ठीक है, रिटर्न आपका कितना था, 15% पर एनम, 15% का हर साल आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा था। अब देखते हैं कि पहले साल में आपके पास कितना अमाउंट होगा। तो 1500 मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हो और एनुअल स्टेप अप 10% का है और 15% आपको रिटर्न मिल रहा है। पहले साल में आपका अमाउंट होगा 19,532 रुपये। अगले साल देखते हैं, यानी सेकेंड ईयर में क्या होगा। तो ये मैंने सेकेंड ईयर किया, आप टाइम पीरियड चेक कर लो, सेकेंड ईयर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सेकेंड ईयर में होगा ये 44,156 रुपये। एक साल और रखते हैं, यानी तीसरे साल देखते हैं। तीसरे साल में सेम अमाउंट हो जाएगा आपका 74,888 रुपये। देख रहे हो, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बस आपको 1500 रुपये रखना है, इन्वेस्टमेंट करना है मंथली और उसको हर साल
10% से स्टेप अप कर देना है। चौथे साल में ये आपका अमाउंट होगा 1,12,923 रुपये। अगले साल यानी 5वें साल में ये होगा लगभग 1,60,000 के आसपास। 6 साल में ये हो जाएगा 2,16,796 रुपये। 7 साल में 2,86,000 के आसपास होगा और 8 साल में ये हो जाएगा 3,70,000। अमाउंट देख रहे हो, केवल 1,500 रुपये ही है और 8 साल में ये बन जा रहा है 3,70,000 रुपये। आगे देखते हैं 10 साल में कितना होता है। 10 साल में ये अमाउंट होगा 5,93,000 और अगर मैं इसे 5 साल रख लूँ यानी 15 साल में ये कितना हो जाएगा 16,64,999, यानी लगभग 16.5 लाख रुपए आपके पास होंगे अगर आप 1,500 रुपये की मंथली SIP करते हैं 15 साल के लिए। और अगर मैं इसे 3 साल और रख लेता हूँ यानी 18 साल में ये कितना हो जाएगा लगभग आपका 29 लाख रुपीज़ एंड आफ्टर 20 ईयर इट विल बी 41,75,000। और देखते हैं इसे 25 साल पे करके देखते हैं। 25 साल में ये अमाउंट हो जाता है 98,72,620 रुपीज़। 1,500 की मंथली SIP करना है, स्टेप अप करना है 10% का और रेट आपको 15% का मिल रहा है। 25 साल में ये अमाउंट हो जा रहा है 98,72,620 रुपये। अगर मैं इसे यहाँ पे 26 साल कर देता हूँ तब कितना हो जाता है 26 साल में ये अमाउंट होगा आपका 1,16,71,000। एक साल और देख लेते हैं। 27 साल में 1,37,80,000। 28 साल में 1,62,50,000। 29 साल में 1,91,45,000 और 30 साल में ये आपका अमाउंट होगा 2,25,000, 2,25,33,000 के आसपास। तो अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपकी उम्र लगभग 15 साल, 18 साल, 16 साल इतनी है और आपके जो पॉकेट मनी है उसमें से 50 रुपये 40 रुपये भी बचाते हैं तो आफ्टर 30 ईयर इट विल बी 2 करोड़ रुपीज़। और इसे आगे देखते हैं। अगर आप इसे 35 साल की उम्र तक ऐसे ही इन्वेस्ट करते जाते हैं, 35 साल में ये अमाउंट होगा 5 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्स एंड आफ्टर 40 ईयर इट विल बी 11 करोड़ रुपीज़। सो अमाउंट देखने में बहुत छोटा होता है लेकिन जब वो कंपाउंड होता है, उस पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई होता है तो वो एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करके देता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यही होता है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है या म्यूचुअल फंड में जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आपको लंबे समय में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देखता है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, केवल मंथली आपका इन्वेस्टमेंट है 1,500 रुपये। आपका स्टेप अप अमाउंट है 10% का और ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपका 15% पर एनम है, यानी हर साल आपको 15% का रेट मिल रहा है और 40 साल बाद ये हो रहा है 11 करोड़ रुपए। अब मैं मान लेता हूँ 40 साल बाद इसकी भाई इस पर ये जो 11 करोड़ का अमाउंट है 40 साल बाद इस पे इन्फ्लेशन का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी और कुछ आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आफ्टर इन्फ्लेशन एंड टैक्स वगैरह पे करने के बाद भी 40 साल बाद ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है 11 करोड़ के आसपास, ये कम से कम आपका 5 से 6 करोड़ रुपये रहेगा। सो अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छी तरह, जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो आपकी, उसमें लंबे समय में बने रहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसी तरह एक छोटे से अमाउंट से आप एक मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ भी आपको इसमें वैल्यू एडेड या वैल्यू एडिशन हुआ हो आपकी लाइफ में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।